कोलकाता एक्सप्रेस रात के 12 बजे की थी। कोलकाता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आकर रुक गई। रात का वक्त था, इसलिए ट्रेन में लगभग सारे मुसाफिर सो चुके थे। तभी ट्रेन के सेकंड क्लास के दरवाजे से सुरेश नीचे उतरे। स्टेशन तो पूरा सुनसान है, पानी मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। तभी सुरेश की तरफ एक काली साड़ी पहनी हुई जवान खातून काफी तेजी से भागती हुई चिल्लाती हुई आने लगी। अजी सुनते हो, हमें घर ले चले। बाप रे बाप, कौन है ये भला जो हमारे गले पड़ने आ रही है? सुरेश झट से ट्रेन के दरवाजे से अंदर चले गए और ट्रेन भी स्टेशन से चल पड़ी। काली साड़ी वाली खातून स्टेशन के साथ ही पीछे रह गई। अच्छा हुआ ट्रेन वक्त पर छूट गई, नहीं तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। सुरेश ट्रेन में अपनी तेज सांसें नॉर्मल करते हुए सोच ही रहे थे कि तभी अचानक पता नहीं कहां से उस डिब्बे में एक पीर बाबा आ गए। उन्होंने पूरे डिब्बे में धुआं धुआं कर दिया। सारे सोए हुए मुसाफिर खांसते हुए जाग गए और अचानक देखते ही देखते पता नहीं सारे मुसाफिर कहां गायब हो गए। अरे बाप रे, अचानक सारे मुसाफिर कहाँ गायब हो गए? वो पीर बाबा भी नजर नहीं आ रहे हैं। और तभी डिब्बे से धुआं हटा और एक खौफनाक चुड़ैल सुरेश के सामने आ गई। मुझे स्टेशन पर छोड़कर कहाँ भाग रहे थे आप? सामने खौफनाक चुड़ैल थी, जिसे देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने झट से ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन एक सुनसान जगह रुक गई। सुरेश ने पीछे देखा तो अब डिब्बे में कोई चुड़ैल नहीं थी। कहीं ये हमारा वहम तो नहीं था? और तभी सुरेश की नजर ट्रेन की खिड़की से बाहर गई। बाहर सुनसान अंधेरे में उन्हें जलता हुआ शमशान दिखाई देने लगा। शमशान में एक काफी खौफनाक तांत्रिक शैतानों को नचा रहा था। नाचो, नहीं तो भस्म कर देंगे सबको। तभी एक शैतान ने सुरेश को देख लिया। बाबा, हमारी खुराक आ गई है, हम जाएं? ये सारी बातें सुनकर सुरेश की सांसें तेज चलने लगी। ये सारे शैतान ट्रेन में ना आ जाएं। अरे ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सुरेश ने बैग से निकला हुआ हरा दुपट्टा खींच लिया और दरवाजे से बाहर आकर मोटरमैन को सिग्नल देने लगा। अरे चलिए, निकालें यहाँ से ट्रेन को। इशारा मिलते ही ट्रेन वापस दौड़ने लगी। सुरेश ने चैन की सांस ली। तभी उसने देखा कि शमशान के सारे शैतान खिड़की और दरवाजे से लटककर ट्रेन के साथ सफर कर रहे हैं। हम खून चूसेंगे, हमें खून चाहिए, हमें खून चाहिए। सुरेश वहाँ से दौड़कर ट्रेन की पेंट्री में आकर छुप गए। हे भगवान, उन शैतानों से हमारी हिफाजत करना। सुरेश ऊपर वाले से आंख बंद करके प्रार्थना ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने पेंट्री में शोर सुना। उन्होंने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने एक खातून बगल में बच्चा लेकर किचन वाले के साथ बहस कर रही थी। आप हमारे बच्चे के लिए दूध दे रहे हैं या नहीं? नहीं देंगे, क्या कर लोगी? और दोनों की जोरदार बहस शुरू हो गई। सुरेश को डर था कि उनकी बहस से कहीं शैतान पेंट्री में ना आ जाए। अरे दे दो ना यार बच्चे को दूध। सुरेश ने आगे बढ़कर किचन वाले से कहा, साहब आप नहीं जानते, ये खातून नहीं चुड़ैल है और ये अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खून मांग रही है। सुरेश ने उस खातून की तरफ देखा तो वो हंसने लगी और हंसते हंसते खौफनाक चुड़ैल बन गई। जनाब, आपका खून हमारे लिए दूध ही है, क्या आप दोगे हमें दूध? और तभी अचानक किचन वाला आदमी भी खौफनाक शैतान बन गया। हम सब कोलकाता एक्सप्रेस के मरे हुए मुसाफिर हैं साहब। कई साल पहले आप जैसे किसी ने चेन खींची थी और उन शमशानी शैतानों ने खून चूस कर हमें मार दिया था। आज आपने भी चेन खींची, आज आपकी बारी है। ये सुनकर सुरेश कांपने लगा। तभी शमशान के सारे शैतान पेंट्री के दरवाजे पर पहुंच गए। खून चाहिए, गर्मा गर्म खून। सुरेश वहां से सीधे इंजन की तरफ दौड़ने लगा। सारे शैतान भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुरेश तेजी से भागते हुए एक डिब्बे में आकर रुके। उन्होंने डिब्बे का दरवाजा ही बंद कर दिया और सारे खूंखार शैतान दरवाजा पीटते रह गए। फिर सुरेश काफी दिक्कतों के बाद ट्रेन के मोटरमैन से मिले। ट्रेन काफी तेज चल रही थी। क्या आपको नहीं पता कि कोलकाता एक्सप्रेस में शैतान सफर कर रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा? हम तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं।
आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं ये सब। हमें डर है कहीं वो शैतान हमारा पीछा करते करते यहाँ तक ना आ जाए। फिर तो वो हमें भी मार देंगे। नहीं, हम किसी को नहीं मरने देंगे। अभी बालाघाट स्टेशन क्रॉस हुआ है ना, एक काम करें, सामने पहाड़ी के नीचे गणेश जी का एक बड़ा मंदिर है, वहाँ रोक दें ट्रेन। गणपति बप्पा का डेरा है वहाँ, शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर सुरेश ट्रेन के किसी कोच में छुप जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा 8 साल का बच्चा रो रहा है और कह रहा है, हमें अम्मी के पास ले जाए। सुरेश जोर से कहते हैं, डोंट वरी बेटा, हम आपको आपकी अम्मी के पास ले जाएंगे। फिर वो बच्चा दौड़ जाता है। सुरेश पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, अरे बेटा रुकें, आगे ना जाएं आगे। वो रोते रोते दौड़ता रहता है। अम्मी के पास जाना है। और फिर वो बच्चा दूर से चुड़ैल को देखता है और कहता है, बचाए, सुरेश अंकल हमें बचाए। सुरेश बच्चे से तेज रफ्तार से दौड़कर चुड़ैल से पहले ही उसे गोद में उठा लेते हैं। सामने चुड़ैल भी पहुंच जाती है और रुककर जोर जोर से हंसती है। अचानक सुरेश सोचता है, इस बच्चे को हमारा नाम कैसे मालूम है? और जब बच्चे का चेहरा देखते हैं तो वो चुड़ैल का बच्चा होता है और कहता है, सुरेश अंकल, थैंक यू, ये रही हमारी अम्मी। सुरेश ऐसा कह रहा था तभी उसने देखा कि कुछ शैतान और उनके बच्चे मोटरमैन के केबिन में आ चुके थे। बच्चों, देखो, मिल गया शिकार। अबू, ये दोनों काफी हट्टे कट्टे हैं। पहले हम इन्हें चूसेंगे और फिर खा जाएंगे। ये सुनकर सुरेश और मोटरमैन डर गए। अरे ये शैतान तो हमें मारने की बात कर रहे हैं। अरे आप डरिए मत, बस ट्रेन दौड़ाते रहें। मोटरमैन ट्रेन दौड़ाने लगे। तभी शैतानों ने सुरेश और मोटरमैन को पकड़ लिया। क्यों अपना खून गरम कर रहे हो? हमारे बच्चों का मुंह जलाना है क्या? और ऐसा कहकर शैतान सुरेश और मोटरमैन को काटने ही वाले थे कि तभी गणेश मंदिर आ गया और मोटरमैन ने ट्रेन के बक्से लगा दिए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश मंदिर के असर से सारे शैतानों की ताकत खत्म हो गई और शैतान ट्रेन के नीचे गिर पड़े। अब हम इन शैतानों को नहीं छोड़ेंगे, इन्हें यहीं पटरी पर कुचल देंगे। सुरेश ने केबिन से एक लंबी रस्सी निकाली और ट्रेन से नीचे उतरकर सारे शैतानों को ट्रेन के सामने पटरी पर बांधने लगा। अब ट्रेन तुम सब पर चढ़ जाएगी और तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। और फिर सुरेश ट्रेन में चढ़ गए और मोटरमैन से बोले, कुचल दे सारे शैतानों को। मोटरमैन ने ट्रेन आगे बढ़ाई थी और थोड़ी ही देर में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन शैतानों की तरफ बढ़ रही थी। पटरी पर बंधे पड़े शैतान चिल्ला रहे थे, तांत्रिक बाबा बचाएं हमें, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें खून चूसना है, तांत्रिक बाबा बचाएं। तांत्रिक बाबा इधर शमशान में बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। शैतान चिल्ला रहे थे। कोलकाता एक्सप्रेस शैतानों को कुचलने के लिए तेजी से आगे आ रही थी। बाबा बचाओ हमें। लंबा हॉर्न बजाती हुई कोलकाता एक्सप्रेस बस शैतानों को छूने ही वाली थी कि तभी तपस्या में खोए तांत्रिक बाबा की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें खुल गई। ट्रेन आती है और शैतानों को कुचलेगी या नहीं,